दोस्तों, ईवीएस का यह दूसरा सेशन है और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में। ऐसे अधिनियम जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या टेट हो, या एसटेट हो, या तरह तरह के राज्यों के आयोजित होने वाली परीक्षाएं क्यों ना हो, ये प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में। मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्रा टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारत वन अधिनियम 1927 के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि भारत वन अधिनियम कब आया तो 1927 में। कई बार होता क्या है कि हम भारत वन अधिनियम को वन संरक्षण अधिनियम जानकर मार देते हैं 1980। तो ध्यान दीजिएगा, भारत वन अधिनियम 1927। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एगमार्क एक्ट। एगमार्क खाद्य वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जो खाने के लिए किसी तरीके से नुकसानदेह नहीं होती हैं, उन्हें एगमार्क एक्ट के तहत शामिल किया जाता है। 1937 में यह एक्ट आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों को बचाने के लिए लाया गया, जो कि आज़ादी के बाद पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए वन्य जीवों के संरक्षण की भी बात सरकार ने की। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा है। अगला अधिनियम है दोस्तों जल संरक्षण अधिनियम। वन को अगर बचाना है तो कहीं न कहीं जल को भी हमें संरक्षित करना होगा, क्योंकि बिना जल के वन की कल्पना हम नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोशिश करें पानी बचाने की। और जल संरक्षण अधिनियम 1974 को याद रखें। जल को अगर हम चल लिख दें तो 4 से 74 हम करके उसको याद कर सकते हैं। जल संरक्षण अधिनियम चल करेंगे 1974। वन संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों 1980 में आया। इसको याद करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि वाह को अगर हम 0 की तरह लिख दें तो क्या हो जाएगा, अंतिम अंक हमें पता चल जाएगा कि 0 है। इससे हम आसानी के साथ ऑप्शन को सही कर पाएंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब वन होगा तभी हवा होगी। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम इसीलिए संसद द्वारा 1981 में पारित किया गया। जब वन की बात आई तो ये भी बात कहा गया कि हमारे यहाँ वायु प्रदूषित बहुत ज़्यादा है और इसकी दिशा में कार्य करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर एक विधान बनाएं। इसीलिए संसद ने वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया गया। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम को हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। तो छाता विधान को 86 से आप याद कर सकते हैं। छाता विधान 86, छाता 86, ऐसे इस तरीके से आप करके सेट कर सकते हैं। 2-3 बार आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको आभास होगा कि ये सेशन पूरा का पूरा याद हुआ जाए। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम सन 2000 में आया। इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखिए कि मान लीजिए कोई आपके कान पर तेजी से चाटा मारता है तो क्या होता है, सब शून्य हो जाता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता। ध्वनि आती है ना चाटा मारने पर, तो 000 हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम सन 2000 में, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। बायोडाइवर्सिटी हमारे पृथ्वी का एक अहम हिस्सा है, तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सरकार ने 2002 में एक अधिनियम लाया, जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता रहा है। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। याद रखिएगा, जितने भी अधिनियम मैं बता रहा हूँ ये सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्स में लगातार आते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, ये एक एक्ट बना था 1985 में, इसको दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ ये भी जानते रहिए, अगर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण पूछता है तो आप 1985 लगाएंगे, परंतु अगर राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण पूछता है तो आप 2009 को लगाएंगे। याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 एवं राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते रहे। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को 73 से याद रख सकते हैं, TIGER आप लिखते हैं इंग्लिश में, स्पेलिंग उसकी
टी से शुरू होता है, वो टी से 3 लास्ट वाला, लास्ट डिजिट। तो प्रोजेक्ट टाइगर 73। हाथी परियोजना 1992 में, इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई और 1992 में ही इको मार्क योजना को भी शुरू किया गया, इसको भी दिमाग में रखिएगा। इको मार्क ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी प्रश्न कई बार यूपी टेट में पूछा गया है और कई बार ये पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इको मार्क किसे प्रदान किया जाता है? ऐसे उत्पादों को जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं या ऐसे उत्पाद जिनको बनाने में पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखा जाता है। तो इको मार्क कब लॉन्च किया गया? 1992 में। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।